वेद माता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ। एमजी सरवर की रिपोर्ट। भोपाल आज में चूना भट्टी गोविंद नारायण मॉडल टाउन के सामने वेद माता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। वेद माता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर निशित खरे ने बताया कि सभी वर्ग के मरीजों को उत्कृष्ट एवं उचित व्यय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रयास किया गया है। वेद माता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर सभी स्पेशलिटी सेवाएं ऑर्थो, गायनो, डेंटिस्ट्री आदि उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही मॉड्यूलर ओटी एवं 6 आईसीयू तैयार किए गए हैं। साथ ही डायग्नोस्टिक एवं मेडिकल सेंटर सुविधा भी प्रदान की गई है। NABH अनुरूप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पार्किंग व्यवस्था भी है। वेद माता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर डॉक्टर अंशुल खरे, डॉक्टर अदिति खरे, डॉक्टर सूची स्मिता एवं डॉक्टर प्रेक्षा अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर निशित खरे के पिता डॉक्टर JP खरे द्वारा तेंदुखेड़ा पर लोक कल्याण स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल के जरिए उत्कृष्ट सेवाओं को बहुत कम दरों पर जन सम्मान के लिए सुलभ कराने का प्रयास किया गया। निशित खरे ने बताया कि वेद माता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी इसी सेवा भाव के साथ शुरू किया गया है। शीघ्र ही यहाँ पर शासन विभिन्न योजनाओं एवं इंश्योरेंस कंपनी की सेवाओं को शुरू किया जाएगा। वेद माता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ। पर्टिकुलरली जो डॉक्टर्स हैं वो बेहतर एक कोशिश कर रहे हैं विद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। वी हैव रिसेंटली ओपनिंग वेद माता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट चूना भट्टी अपोजिट गोविंद नारायण सी मॉडल टाउन एंड ट्वेरा डायग्नोस्टिक। निश्चित खरेजी वेद माता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घाटा का स्पेसिफिकेशन। हमारे यहाँ हमारी कोशिश ये है कि यहाँ मरीजों का समुचित ध्यान रखकर हम उनको पूरा इलाज उचित दरों पे दे पाएँ। हमारे यहाँ जो मुख्य स्पेशलिटीज़ हैं वो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग, प्रसूति, हड्डी रोग, ऑर्थोपेडिक्स और डेंटल, इसके अलावा निश्चेतना, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, OPD भी आल्सो do। हाँ सर, व्हाट सॉर्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर भी है? हमारे पास इस समय करीब 6 या 7 OPD रूम्स हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं। 2 हमारे पास ऑपरेशन थिएटर हैं। हमारे पास 4 बेड का ICU है। 12 बेड के हमारे पास प्राइवेट डीलक्स रूम है और इसके अलावा कैजुअलिटी रूम है हमारे पास। हमारे पास एक डेंटिस्ट्री है, फिजियोथेरेपी है, एक्सरे है, सोनोग्राफी है। सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। हमारा खुद का एक निजी मेडिकल स्टोर भी रहेगा जो कि पेशेंटों को उचित दर में, हमारी कोशिश यही है कि हम सभी मरीजों का विशेष ध्यान रखें और उनको उचित दरों में अच्छा इलाज यहाँ पर। भोपाल अब डेवलप हो रहा है चूँकि अभी मेट्रो सिटी, लेकिन आज फॉरवर्ड एरियाज के काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, पर्टिकुलर फ्रॉम द रूरल एरिया, लेकिन दे वांट द कॉस्ट इफेक्टिव। जी हाँ। तो हमारा मेन ध्यान उसी तरफ रहेगा कि हम मरीजों का विशेष ध्यान रखें, उनको कम से कम दरों में अच्छे से अच्छा यहाँ सुविधा जो भोपाल में हम दिलवा सकते हैं वो हम दिलवा पाएँ एक ही छत के नीचे। और आने वाले समय में जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, अदर स्कीम्स है, उन स्कीम्स को भी हम आयुष्मान भारत में, NABH, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों से, इन सबसे हम गठबंधन करेंगे और इनके द्वारा आने वाले मरीजों का भी यहाँ पे पूरा इलाज किया जाएगा। Yes, we are trying our level best. For that we have to do some more facilities and some more things are to be incorporated in our hospital. I think it will take next 6 months to do all these things. You are guiding as a leader. You have the young team of doctors under you. Yes. You have also the GG. It was my theme that I should myself become a doctor, but somehow I went to a engineering line. So now I have got the opportunity to serve the people. थॉट से ही रहा होगा कि लोगों की बेहतर सेवा कर सके। So that you have gained a lot of enthusiastic doctors. अब हम अपने नेक्स्ट जनरेशन बच्चों के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं। उम्मीद करें कि भोपाल और आसपास की जनता जैसा आपको होगा कॉस्ट इफेक्टिव एंड वन ऑल काइंड ऑफ मल्टी स्पेशलिटी विल बी एग्रीड वेद माता मल्टी स्पेशलिटी। हमने और आसपास के हॉस्पिटलों से गठबंधन भी किया हुआ है। कुछ चीज़ें जो सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं हो पाएंगी हम उनको उचित दरों में दूसरी जगहों से दिलवा देंगे। मतलब कंप्लीट आपको होगा कि रिलीफ पद्धति दे पाए। बिल्कुल। उम्मीद करें कि वेद माता मल्टी स्पेशलिटी रोल मॉडल फॉर अदर इंस्टीट्यूट। आप सब लोगों की शुभकामनाओं का ऐसे ही इंतजार रहेगा। और उसके बाद अधिकतम समय में दैनिक सेवा में रहा। तो
मैंने विचार किया कि ग्रामीण पिछड़ा हुआ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं शासकीय तौर पर उतनी अच्छी नहीं उपलब्ध हो सकती हैं, तो एक यहाँ चिकित्सालय सेवार्थ डाला गया। तो मैंने 1997 से रिटायरमेंट के बाद वो हॉस्पिटल शुरू हुआ है। उसका नाम रखा लोक स्वास्थ्य केंद्र। उस लोक स्वास्थ्य केंद्र में सामान्य चिकित्सा हर रोग की जाती है, और उसमें जो दूर दराज के गरीब पेशेंट आते हैं उनको निःशुल्क परामर्श और अधिकतम निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। और इसके लिए जो विशेषज्ञ जबलपुर से, जिनकी आवश्यकता गरीब लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, उनको साप्ताहिक, किसी का पाक्षिक, किसी को माह में एक बार, उनका यहाँ हॉस्पिटल में हमारे लोक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं। और वो भी बिल्कुल कम से कम, अगर जबलपुर में जो भी वो अपना परीक्षण शुल्क लेते हैं उसका 1/4 मेरे द्वारा ये शर्त रखी गई है कि 1/4 में आप गरीब लोगों को देखेंगे, और ऐसा निरंतर चल रहा है। जो आपने आप पुण्य अर्जित किया है, कहा जाए आज उसी का परिणाम है कि आज आपके ये इतना बड़ा उसी सेवा भाव से शुरू किया जा रहा है। धन्यवाद। आयोजित की गई है संचालक सदस्यों की आम सभा है, और आज 12 बजे से वो चालू होने वाला है निर्वाचन कार्यक्रम। तो सभी कितने सदस्यों ने भाग लिया इसमें पार्टिसिपेट? 56 सदस्य है। टोटल वोटर कितने? 18 वोटर हैं जी। 18 वोटर है, उनका भी चुनाव चालू हो जाएगा 12 नहीं, वैसे कॉलोनी के मेंबर कितने इसमें? तो 56 मेंबरों की समिति बनी है। समिति, तो इसमें से आप अभी 18 चुनाव मेंबर्स के आप चुनाव करेंगे, तो उम्मीद है कि जो चुनाव होकर आए, जो मेंबर्स आए, तो एक टाउनशिप में उसको बेहतर व्यवस्था यहाँ पर बन सके। जी। और किस तरह से कुछ निर्विरोध भी चुने गए मेंबर थे? हाँ, निर्विरोध 2 महिला, जो आरक्षित महिला थी जी, उनको निर्विरोध चुना गया है। तो बाकी जो कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे फिर उसमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, बाकी कार्यकारिणी के पदाधिकारी चुने जाएंगे। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं भी टाउनशिप पर हैं? सभी व्यवस्थाएं लगभग है जी। तो चुनावाधिकारी जो है आपके निगरानी में पूरा चुनाव यहाँ पर संपन्न होगा? हाँ, संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद।